जय श्री कृष्णा। उड़ीसा जिले के याजपुर गांव में बंधु महांती रहते थे। उनके परिवार में पति परायण पत्नी, एक बालक और 2 बालिकाएं थीं। बंधु बड़ा ही गरीब था। भीख ही उसकी आजीविका थी, पर भीख मांगकर धन जोड़ना उसका कज नहीं था। जो मिलता था उससे आज भर के खाने योग्य अन्न ले आता। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती। यदि कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेकर उपवास रख लेता। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बड़ी कष्टप्रद प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में लेश मात्र भी क्लेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उनको किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। वो विषयी मनुष्यों की दृष्टि में दरिद्र भिखारी होने पर भी महान धनी थे, बादशाहों के बादशाह थे। एक बार उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए। बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। स्त्री ने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, परंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? बंधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरा इस जगत में तो कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं है। हाँ, एक हृदय के मित्र हैं। उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम है दीन बंधु। वो हम सरीखे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम रखते हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं और हमें 5 दिन लगेंगे उन तक पहुंचने में। पति की बात सुनकर पत्नी को बड़ा ही सुख मिला। उसने कहा, नाथ, 5 दिनों का ही तो पथ है। चलिए वहां दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख दूर कर लें। बंधु ने मुस्कुराकर इशारे से सम्मति दे दी। पत्नी घर के अंदर गई। बंधु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे लिए जा रहा है। बहुत दिनों से आपके चरण दर्शन की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से ये मनोरथ पूर्ण होगा। नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। बंधु परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं अन्न नहीं मिला। साग पात खाकर ही काम चलाया गया। बंधु को तो भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वो तो हरि दर्शन के लिए दौड़े जाना चाहते हैं। 5वें दिन संध्या होते होते बंधु परिवार सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में पहुंचे। मंदिर के दूर से ही दर्शन कर वो गदगद हो गए। वो बोले, वो देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। सबके शरीरों में जान आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने आ पहुंचे। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है। इस समय भूखे स्त्री बच्चों के साथ भीतर जाना संभव नहीं। ये विचार कर बंधु ने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन किए और दक्षिण की ओर पेय नाले, फेन बाहर निकलने वाला एक नाला है, उसके पास लाकर सबको बैठा दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, बंधु के घर आकर भी हम इस नाले पर क्यों बैठे हैं? देखिए, संध्या हो गई है। रात के अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिल तो लीजिए। दृढ़ निश्चयी बंधु ने मन ही मन सोचा, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना ठीक नहीं। सवेरे मंदिर खुलने पर दर्शनार्थ जाऊंगा। अतः उसने पत्नी से कहा, हम लोग बड़े को अवसर पर आए हैं। आज यदि फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार लें तो सवेरे मंदिर खुलने पर एकांत में मिलकर बंधु से सारी बातें कहूंगा। बंधु की बात पत्नी के मन में जच गई। उसने कहा, अच्छी बात है, अभी इसी फेन से काम चला लेते हैं। बंधु ने फूटी हड़ियों से फेन भर भर कर पत्नी और बच्चों को दे दिया। स्त्री ने तीनों बच्चों को पिलाया और खुद भी पेट भर पिया। अन्न की कद्र भूखे ही जानते हैं। जिनको अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई रहती है, उन्हें भूख की व्याकुलता का पता ही नहीं। स्त्री और बच्चों का पेट भर गया और वो सो गए। इधर बंधु महांती भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरे नाथ, तुम सारे चराचर में व्याप्त हो। जीवों पर कृपा करना ही तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। ऐसी कृपा करो जिससे आपकी कृपा का दर्शन प्रतिपल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुलाया गया।
मशालें जल गईं। मंदिर के दरवाजों पर ताले लग गए। सारे सेवक गण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, परंतु भक्त वत्सल भगवान को नींद नहीं आई। वो उठे और तुरंत भंडार गृह में गए। भंडारे में रखा हुआ 56 भोग सजाया और स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महांती के पास जाकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। स्त्री ने पति को जगाकर कहा, सुनिए, कोई पुकार रहा है। बंधु बोला, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम बंधु हो, तुम सो जाओ। भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर ऊंचे स्वर से पुकारा, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन नाले पर सपरिवार भूखे पड़े हुए बंधु, उठो भाई, यहां आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूं। ये आवाज सुनकर बंधु का हृदय पुलकित हो गया। उसने सोचा, क्या सचमुच दीन बंधु पुकार रहे हैं? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाता हुआ बंधु उठ बैठा। देखता है तो एक ब्राह्मण रत्न जड़ित प्रसाद थाल लिए खड़ा है। बंधु के सामने आते ही उसने कहा, आने में क्या इतनी देर की जाती है? पुकारते पुकारते मेरा गला छिल गया। देखो ना, थाल के बोझ से मेरे हाथ थर थर कांप रहे हैं। ये थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अच्छे से खाकर सो जाओ। बंधु महांती मंत्र मुग्ध हो गए। साहस करके उन्होंने कुछ कहना चाहा था, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बंधु परिवार ने परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महांती की अवस्था कुछ विलक्षण किसी हो गई। कभी थाल को हृदय से लगाते तो कभी मस्तक से। आनंद में डूबकर वो थाल पर ही सिर रखकर सो गए। प्रातःकाल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रत्न जड़ित प्रसाद थाल के न दिखने पर चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आए तो देखा बंधु थाल पर सिर रखकर सो रहा है। पकड़ो पकड़ो की पुकार मच गई। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उसने पूछा तब बंधु ने रात की सारी घटना सच सच बता दी, पर उस पर किसी ने विश्वास न किया। बंधु को परिवार के साथ कैद खाने में डाल दिया गया। बंधु मन ही मन सोचने लगा, ये मेरे पाप कर्मों का फल है। नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में बस तुम्हारा स्मरण बना रहे। गिरते गिराओ, काले नाग ते डसाओ, प्रीति न छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। जो कुछ हो सो केवल एक तुम ही हो। मैं केवल एक तुम्हें ही जानता हूं। जगन्नाथ जी को भक्त की चिंता हुई। उन्हें आज ही सारी व्यवस्था करनी है। राजा प्रताप रुद्र खुर्दा में अपने महल में सोए हुए थे। भगवान के भक्त थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मेरा भक्त 5 दिन की यात्रा करके भूख से तड़पता हुआ तेरे नगर में आया। उसका सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वो भूखा पड़ा रहा। तब मैं स्वयं अपने रत्न थाल में प्रसाद रखकर उसे दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, उसमें तुम्हारा क्या था? अब तू यदि अपना भला चाहता है तो अभी जाकर उसे मुक्त कर और पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध कर। मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति कर दे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि स्वप्न की बात रत्ती रत्ती सच है। उसने स्वयं अपने हाथ से बंधु की बेड़ियां खोली और पैर पड़कर बंधु से माफी मांगी। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, वो दूसरों का दुख नहीं देख पाते। राजा को क्षमा मांगते देख बंधु को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूं। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बंधु ने स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा बंधु महांती और पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने साथ महल में ले गया और जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसे ही सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी। भक्त का प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग उसको गालियां दे रहे थे वो अब क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु
दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए। जगत बंधु जिसके बंधु हैं, उसके लिए सब कुछ संभव है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के आय व्यय का हिसाब श्री बंधु महांती के वंशज ही करते हैं। जय श्री कृष्णा।